वाले हैं मैथ्स का यूनिट 3 का पार्ट 2। ठीक है, मैथ्स के यूनिट 3 हम 3 पार्ट्स में खत्म करेंगे, पार्ट्स 1, पार्ट 2, पार्ट 3, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट यूनिट है, थोड़ी सी हार्ड पड़ती है बच्चों को समझने में। तो हम छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आज जो हम लेकर चलने वाले हैं वो चलने वाले हैं न्यूमेरिकल इंटरपोलेटेशंस। न्यूमेरिकल इंटरपोलेटेशंस क्या होते हैं? इसमें 3 मेथड होते हैं, तीनों ही आपको पढ़ने होते हैं एग्जाम के लिए, तीनों ही ज़रूरी है। उन तीनों मेथड्स में से कोई सा भी एक मेथड आ जाएगा जिस पे आपको क्वेश्चन करना होगा। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, जैसे एग्जाम में आने वाला है। आपको तमीज मतलब पूरा समझा के जाऊँगा, अच्छे से समझा के जाऊँगा, है ना। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप ग्रुप पे भेज सकते हैं। अभी एक बच्चे का डाउट था कल कि भैया एल्गोरिथम कैसे बनाते हैं, डाटा स्ट्रक्चर में था आई थिंक, हाँ एल्गोरिथम कैसे बनाते हैं स्टार्टिंग से बता दो। उसकी वीडियो मैं कुछ देर में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आज से नंबर ऑफ़ वीडियोस बढ़ जाएंगी अपलोड होना, 4 से 5 वीडियोस अपलोड होंगी पर डे। तो आपको थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह करके रखना है और चैनल से जुड़े रहना है। ठीक है, आपके पास नोटिफिकेशन आए इसलिए बेल आइकन भी ऑन रखना है। साथ में जो भी बच्चे BBA कर रहे हैं, है ना, उनको भी ध्यान दें, आज से आपके लेक्चर्स भी अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और चैनल पे आके उस वीडियोस को थोड़ा सा प्रमोट करें। ठीक है, वरना वो अगर एल्गोरिथम से नहीं पकड़ता है तो दिक्कत आ जाती है उससे। ठीक है, मतलब वो नॉर्मल चल नहीं पाती वीडियो। तो इसलिए बोल रहा हूँ आप भी थोड़ा सपोर्ट करिए मुझे, मैं तो आपको कर ही रहा हूँ फिलहाल अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज के जो मेथड्स हैं उसमें सबसे पहले हेडिंग जो है हमारी ये है न्यूमेरिकल इंटरपोलेटेशंस। ये क्या होता है? ये यूज़ करा जाता है कब? जब भी हमें बीच की वैल्यू निकालनी होती है नोन डाटा से। फॉर एग्जांपल ये एक नोन डाटा है कि एक्स की वैल्यू 1 पे वाई की वैल्यू 2 है, एक्स की वैल्यू 2 पे वाई की वैल्यू 4 है, एक्स की वैल्यू 3 पे वाई की वैल्यू 6 है। अब इसने कह दिया कि एक्स की वैल्यू 2.5 पे वाई की वैल्यू क्या होगी, मतलब 2.5 एक्स की वैल्यू मान ली, वाई की वैल्यू पूछी है। तो क्या यहाँ पर 2.5 था? नहीं। तो ये कहाँ से यहाँ से लिया है? तो ये बीच की वैल्यू उठा ली इसने, जो गिवन डाटा है उसके बीच की वैल्यू उठा ली और उसमें वाई की वैल्यू पूछ ली। ऐसे ही क्वेश्चंस को करने के लिए हम यहाँ पे न्यूमेरिकल इंटरपोलेटेशंस में आ जाते हैं। न्यूमेरिकल इंटरपोलेटेशंस में 3 मेथड्स होते हैं। पहला होता है न्यूटन फॉरवर्ड मेथड, फिर दूसरा होता है न्यूटन बैकवर्ड मेथड और तीसरा होता है लैग्रेंज मेथड। कौन सा होता है? लैग्रेंज मेथड। हम एक एक करके आज तीनों मेथड्स को कंप्लीट करेंगे। तीनों मेथड्स इंपॉर्टेंट है, आपको मेथड्स आज ही कंप्लीट करने हैं। ठीक है, कल के लिए नहीं छोड़ना कुछ भी, आज कंप्लीट करना। बेल आइकन प्लीज़ अब ऑन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियोस ज़्यादा आने वाली है, नंबर ऑफ वीडियोस। आज आपको डाटा स्ट्रक्चर की वीडियो आएगी और डाटा स्ट्रक्चर का मतलब एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, यूनिट 2। साथ में किसकी वीडियो आएगी? वेब टेक्नोलॉजी की वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगी आज से। फिर तुम्हारा सिर्फ एक सब्जेक्ट रह जाएगा, जावा। वो हम जैसे ही इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट खत्म होता है हम जावा उठा लेंगे। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से अप्रॉक्स 10 to 11 डेट तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर हम पे सिर्फ क्वेश्चंस रह जाएंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। और इतना पहली बार पढ़ रहे हो आप कॉलेज के लिए, मुझे भी पता है। ठीक है, तो प्लीज़ उसके लिए उतने ही मेहनत करिए जितनी मैं आपसे करवा रहा हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं। पहला मेथड देखते हैं, न्यूटन फॉरवर्ड मेथड। न्यूटन फॉरवर्ड मेथड में क्या होता है? ये कब यूज़ होगा सबसे पहले याद रखना, जब वैल्यू स्टार्टिंग के पास से पूछी गई हो। मतलब फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और वैल्यू वो पूछ ले कि 1.2 पे बता दो, 0.1 पे बता दो, 0.8 पे बता दो। तो ये पास की वैल्यू ना, यही की वैल्यू ना, ये सारी की सारी कहाँ लाई कर रही है? यहाँ कर रही है पास में। तो यहाँ की वैल्यू से पूछा जाए तब तो हमारा न्यूटन फॉरवर्ड मेथड आएगा, जब वैल्यू पास की वैल्यू से स्टार्ट कर रही हो। ठीक है, इसमें टेबल बनाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? वाई इज इक्वल्स टू वाई नॉट। वाई नॉट का मतलब जो इनिशियल वैल्यू होती है वाई नॉट, प्लस म्यू। म्यू का मतलब क्या होता है? जिस वैल्यू पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर एग्जांपल 1.2 पे पूछा गया है तो 1.2 एक्स की वैल्यू होती है 1.2 माइनस एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है? एक्स नॉट मतलब इनिशियल वाली वीडियो, इनिशियल वाली वैल्यू, ये एक्स नॉट होती है x2, तो एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है? 1 डिवाइडेड बाई एच। एच क्या होता है? एक्स का डिफरेंस। एच क्या होता है? गैप बिटवीन एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू में जो गैप होगा वही होता है एच। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 माइनस 1, एक्स की वैल्यू में कितना गैप है? 1 डिवाइडेड बाई 1। इस टाइप से निकालते हैं, समझ में आ गया? एक्स क्या होता है? जिस वैल्यू पे आपकी वाई की वैल्यू पूछी गई होगी। एक्स नॉट एक्स की सबसे पहली वैल्यू, और एच दो एक्स की वैल्यू के बीच का डिफरेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमें फॉर्मूला होता है वाई इज टू वाई नॉट प्लस म्यू डेल्टा वाई नॉट। डेल्टा वाई नॉट क्या होता है फिर मैं बताऊंगा, प्लस म्यू अभी बताया मैंने, म्यू माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट। अब ये क्या होता है, पूरा कैसे करते हैं इसको अभी थोड़ी देर में देखेंगे ना क्वेश्चन के हेल्प से। तो क्वेश्चन स्टार्ट करें। पहला फॉर्मूला ये है, मैं इसको याद करा दूंगा लास्ट तक पहुँचते पहुँचते। अभी फिलहाल आप क्वेश्चन स्टार्ट करिए। क्वेश्चन में देखो आपको एक ग्राफ दे दिया है, उस ग्राफ के अंदर एक्स की वैल्यू 0, 1, 2 दी है, वाई की वैल्यू 1, 3, 7 दी है। फाइंड करो वाई एट एक्स इज टू 0.5। तो ये यहाँ की बात कर रहा है 0.5, इसका मतलब इनिशियल वैल्यू बात करिए तो न्यूटन फॉरवर्ड मेथड लगेगा। न्यूटन फॉरवर्ड मेथड लगाना, लगा दो। पहले एच की वैल्यू निकालो यहाँ से,
तो देखो एच की वैल्यू निकाल कैसे निकालोगे, जब तुम x1 माइनस एक्स नॉट कर दोगे। x1 की वैल्यू कितनी है 1, एक्स नॉट मतलब इनिशियल वाली की वैल्यू कितनी है 0, तो एच कितना आ गया 1। म्यू कैसे निकालोगे, म्यू के लिए क्या होता है x माइनस एक्स नॉट अपॉन में एच। एक्स की वैल्यू कितनी है, जहाँ पे हमसे वैल्यू पूछी है 0.5, एक्स नॉट की वैल्यू 0 है माइनस 0 अपॉन में एच की वैल्यू कितनी आई थी 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0.5। तो क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया 1 कैसे आया, 0.5 कैसे आया। इसके आगे मैंने लिख भी दिया है इनके बारे में, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, समझ में आया यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखना, हमने एक्स की वैल्यू को एज इट इज़ लिखा 0 1 2, फिर वाई की वैल्यू को लिखा 1 2 3, इसमें पूछा डेल्टा वाई। डेल्टा वाई का मतलब होता है चेंज इन वाई, तो डेल्टा वाई का फॉर्मूला क्या होता है, वाई नेक्स्ट माइनस वाई इनिशियल। तो ध्यान देना यहाँ पे 3 है यहाँ 1 है, दोनों को माइनस करेंगे, 3 माइनस 1 क्या आएगा 2, 2 लिख दो। फिर दूसरे में 7 है माइनस 3, 7 माइनस 3 का वैल्यू क्या आएगी 4, तो 4 लिख दो। तो ये तो आ गया हमारा डेल्टा वाई। डेल्टा वाई समझ में आया कैसा आया, बात क्लियर है। अब डेल्टा स्क्वायर वाई कैसा आएगा, जो अब वैल्यू आई है ये इसका वैल्यू क्या होती है डेल्टा वाई नेक्स्ट। डेल्टा स्क्वायर का मतलब सिर्फ ये होता है कि चेंज में से भी चेंज निकालो, चेंज का भी चेंज निकालो, ठीक है। डेल्टा वाई नेक्स्ट माइनस डेल्टा वाई जो इससे पहले हुआ है इनिशियल, तो प्रीवियस लिख दो, आपकी मर्जी है, इनिशियल, ठीक है। अब ध्यान देना डेल्टा वाई नेक्स्ट कितना था 4, और डेल्टा वाई इनिशियल कितना था 2, तो 4 माइनस 2 कितना आ गया 2, तो ये हमारे डेल्टा स्क्वायर वाई की वैल्यू आ गई। आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी आ गई है ना, इसका फॉर्मूला मैंने नीचे लिखवाया है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपको। आपको समझ में आ गया है ना, ये वैल्यू ये मैंने फॉर्मूला यहाँ भी लिख दिया, आप देख लेना एक बार। आगे बढ़ जाए। अब डेल्टा स्क्वायर वाई की वैल्यू भी निकाली थी 4 माइनस 2 2 होती है, इसका फॉर्मूला भी ये देख लिया। अब उस वो जो फॉर्मूला था वो ये था वाई इजिकल्स टू वाई नॉट, इतने लिखना है, वाई इजिकल्स टू वाई नॉट प्लस म्यू। म्यू कैसे निकाला अभी पता चल गया, म्यू की वैल्यू 0.5 थी। म्यू वाई नॉट डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा वाई नॉट कैसे निकाला था अभी, चेंज इन वाई नॉट। मैं बता देता हूँ आपको फिर भी एक बार, कन्फ्यूज ना हो। ये है ना, ये वाला ये होता है स्टार्टिंग वाला होता है वाई नॉट, और दूसरा वाला क्या होगा वाई वन, ठीक है। तो डेल्टा वाई नॉट कितना है आपका 2, कितना है 2, ठीक है ना। डेल्टा वाई नॉट 2 प्लस म्यू, म्यू माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ रहा है 2 इंटू 1 कह देंगे, इंटू डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट का मतलब कि चेंज में से भी चेंज निकाला है, तो 4 माइनस 2 2 आ गया, समझ में आया। अब इसको ज़रा पुट करना, वाई की वैल्यू 1, वाई नॉट की वैल्यू कितनी थी 1, 1 पुट कर दिया, प्लस म्यू की कितनी थी निकाली थी 0.5, डेल्टा वाई नॉट की 2 प्लस म्यू की वैल्यू 0.5, म्यू की वैल्यू 0.5 माइनस 1 और में 2 फैक्टोरियल का 2 आ गया, सिंपल सी बात है। इंटू में डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट कितना है तो 2, तो 2 पुट कर दिया। सबको सॉल्व करिए तो आंसर कितना आ गया 1.75। तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 1.75, समझ में आ गया आपको। वाई की वैल्यू कितनी आ रही है जो हमें निकालने को बोली थी, वो कितनी आ रही है 1.75। ऐसे ही निकालते हैं यहाँ पर आंसर। पहला मेथड समझ में आया आपको, किस किस को आ गया भाई, पहला मेथड समझ में आया। अब आप इन्हें कर सकते हो इजीली, ठीक है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, नेक्स्ट मेथड है न्यूटन बैकवर्ड मेथड। न्यूटन बैकवर्ड मेथड में देखना, जब वैल्यू एंड के पास हो, मतलब अभी वैल्यू अगर इनिशियल होती तो न्यूटन फॉरवर्ड मेथड लगता, बट अगर वैल्यू फाइनल में बैक मतलब बहुत नीचे है ना एंड के टाइम पे, तो आपको क्या लगेगा न्यूटन बैकवर्ड मेथड लगेगा। इसमें सेम प्रोसेस होता है, एच की वैल्यू सेम निकालते हैं 1 माइनस 0 0 गैप बिटवीन एक्स वैल्यू, म्यू की वैल्यू सेम निकालते हैं जिस वैल्यू में पूछा गया वो एक्स माइनस एक्स एन अपॉन में एच, ठीक है। सेम प्रोसेस होता है, बस लास्ट से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से करते हैं लास्ट से। कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे आपने वाई नॉट लगाया था, वाई नॉट का मतलब इनिशियल वैल्यू, जो वाई की सबसे पहली वैल्यू होगी वो लिखनी है। यहाँ पे आपने वाई एन लगा दिया, वाई एन का मतलब फाइनल वैल्यू, वाई की जो फाइनल वैल्यू होगी वो लिखनी है, ठीक है। समझ में आ गया, बस इतना ही गैप है। और दूसरा क्या गैप है यहाँ पे म्यू इंटू में म्यू माइनस 1 करा है, यहाँ म्यू इंटू में म्यू प्लस 1 किया है, म्यू प्लस 1 किया है। इस क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, बताओ, कर देते हैं। एच की वैल्यू तो बना की, म्यू की निकाल, म्यू की कितनी आएगी, हम मान लेते हैं यहाँ पे कि आपको कहाँ पे निकालना है, यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है 1.8 में निकालनी है मान लो, है ना। तो म्यू की वैल्यू कितनी होगी 1.8 माइनस फाइनल वैल्यू कितनी है 2, एक्स एन का मतलब होता है फाइनल वैल्यू, एक्स एन की फाइनल वैल्यू 2 अपॉन में एच, एच का गैप कितना था 1, तो ये कितना आ गया माइनस में 0.2 आ गया, ठीक है। म्यू की वैल्यू आ गई माइनस में 0.2, लिख दो म्यू इज इक्वल्स टू माइनस 0.2। अब वाई की वैल्यू में पुट करो, वाई इज इक्वल्स टू वाई एन, वाई एन का मतलब फाइनल वाई की वैल्यू 7 है, ठीक है, प्लस म्यू नॉट, म्यू नॉट कितना है माइनस का 0.2
मल्टीप्लाई डेल्टा बाई नोट कितना आया होगा? देखो 3 में से 1 गया होगा तो 2 आया होगा, और 7 में से 3 गया तो 4। ये फाइनल वैल्यू यही है डेल्टा बाई नोट की, है ना? डेल्टा बाई एन यही तो है फाइनल। तो कितना आया 4 प्लस माइनस का 0.2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा बाई नोट। 4 में से 2 आएगा तो फिर से क्या बचेगा 2, क्या बचेगा 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा ये सॉल्व करोगे तो। अब मैं इसका एक बार टेबल बना देता हूँ, वो आपको टेबल में शायद कन्फ्यूजन हो रही हो। टेबल में ये क्या होता है, एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, डेल्टा वाई, और ये हाँ डेल्टा स्क्वायर वाई। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या है 0 1 2, वाई की वैल्यू 1 3 7। अब 3 में से एक गया तो 2, और 7 में से 3 गया तो 4, ये 2 होगी वैल्यू इसकी। 4 में से 2 गया तो 2। अब ये अगर वाई नॉट पूछे तो ये होती है, वाई एन पूछे तो फाइनल वैल्यू ये होती है, डेल्टा वाई एन अगर पूछे तो ये होती है। ये मैंने यहाँ पुट की थी। समझ में आ गया? तो आप इनको ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चंस को कर सकते हो, सेम है पिछली बार की तरह ही, बस फॉर्मूले में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आया है। म्यू नॉट म्यू प्लस 1 हो गया है, और यहाँ पर वाई नॉट की जगह वाई एन हो गया है। बाकी का पूरा फॉर्मूला सेम है। याद रखना, ये फॉरवर्ड का साइन होता है, ये बैकवर्ड का साइन होता है, तो इसमें कन्फ्यूज ना हो। समझ में आ गया? आपको मैंने दोनों प्रोसेस करा दिए, बहुत ईजी लैंग्वेज से कराया है, मज़ा आ गया होगा। और अगर जो भी डाउट हो वो आप मुझसे कमेंट में बोल सकते हो, मैं देख लूँगा। ठीक है, जैसे टाइम मिलेगा मैं वही वो डाउट देख लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी आप पर्सनल इसमें बायो में आप हमारे फ़ोन नंबर व्हाट्सएप की लिंक है, आप उस पर जाके हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो पर्सनल, और हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे, साथ में आपके डाउट्स भी ले लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज लैग्रेंज मेथड रहेगा, लैग्रेंज मेथड। ठीक है, जब टेबल बनाना नहीं चाहते, देखो इन दोनों में क्या हो रहा था, टेबल बनाना पड़ता था, यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले से आंसर आता है, यहाँ डायरेक्ट किससे आता है, फॉर्मूले से। देखो अगर तुम्हें 3 पॉइंट दे रखे हैं, फिर आप फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर ये फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, अगर 3 फॉर्मूले दे रखे हैं जिसमें एक है एक्स नॉट वाई नॉट, एक एक्स वन वाई वन, और तीसरी क्या है एक्स टू वाई टू, ये 3 पॉइंट गिवन किसी भी एक्सिस पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्स नॉट है, यहाँ पे एक्स वन है, ये एक्सिस है, यहाँ वाई नॉट है, यहाँ वाई वन है। तो अगर तुम्हें यहाँ एक पॉइंट दे रहा है तो वो क्या होगा, एक्स नॉट वाई नॉट। यहाँ एक पॉइंट दे रखा है तो एक्स वन वाई वन। तो इस टाइप से अगर तुम्हें 3 पॉइंट दे रखे हों, ठीक है, तो और तुम्हें उसमें से बता दिया जाए कि इसमें यहाँ की वैल्यू निकालो, ये बीच वाली वैल्यू निकालो, तो ये कैसे निकालते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है वाई इजिकल्स टू, वाई की वैल्यू अगर कहीं से भी पूछ ली जाए तो उसका फॉर्मूला होता है वाई नॉट एल नॉट प्लस वाई वन एल वन प्लस वाई टू एल टू। अब देखो वाई नॉट ये वाली वैल्यू होगी, वाई वन ये वाली होगी, वाई टू ये वाली होगी। तो वाई की वैल्यू तो आपके पास है, आपको निकालनी क्या है, सिर्फ यहाँ पे इस फॉर्मूले आपको सिर्फ क्या निकालना होता है, एल नोट। क्या निकालना होता है, एल नोट। एल नोट कैसे निकालते हैं वो ध्यान देना प्लीज़, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे, मैं ध्यान देता हूँ। एल नोट, अगर तुम्हें एल नोट निकालना है तो सबसे पहले ऊपर जिस वैल्यू से निकालना है एक्स, जो भी वैल्यू दे रखी होगी 1.5 एक्स की वैल्यू है, यहाँ पे वाई की वैल्यू निकालो, इस टाइप से तो देगा। तो मैं मान लेता हूँ एक्स की वैल्यू यहाँ ने उसने एक्स दिया है। ठीक है, अब एक्स माइनस, सबसे पहले क्या करो, एक्स माइनस एक्स वन। वाई एल नोट निकालना ना तो एल नोट लेंगे कहीं भी, और दूसरी क्या लेंगे, एक्स माइनस एक्स टू। ठीक है, अब नीचे नीचे एल नोट निकालना तो उसको ही लेंगे, एक्स नोट माइनस एक्स वन इंटू में एक्स नोट माइनस एक्स टू। समझ में आया? ये होता है एल नोट निकालने का फॉर्मूला। अब एल वन का निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स माइनस एक्स नोट, अब यहाँ पे वन है ना तो यहाँ पे वन नहीं ले सकते, एक्स माइनस एक्स टू। ठीक है, आगे एल वन में अब नीचे क्या आएगा, एक्स वन ही आएगा, जो उसकी वैल्यू निकाली होती है उसके एक्स वन लिखते हैं माइनस एक्स नोट एक्स वन माइनस एक्स टू। ठीक है, इस टाइप से ही वाई टू निकाल लेते हैं, वाई टू निकालने का एल टू निकाल लेते हैं, एल टू का भी ऐसे ही निकलेगा सेम। ठीक है, आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको क्वेश्चन में चलते हैं इसके। ठीक है, तो मैं अब देखो 3 पॉइंट दे रखे हैं, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को। 3 पॉइंट दे रखे हैं, 1.2 2.4 3.6। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो आपको एक्स नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, एक्स वन की वैल्यू 2, और एक्स टू की वैल्यू 3। वाई नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, वाई नॉट की वैल्यू 4, और वाई नॉट की वैल्यू 6। ठीक है, वाई नॉट ये वाई वैल्यू ये होती है, एक्स वैल्यू वो होती है। ठीक है, अब तुम्हें एल नॉट निकालना सबसे पहले। एल नॉट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू। एल नॉट का वैल्यू फॉर्मूला क्या होगा, एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स टू, वो सॉरी एक्स माइनस एक्स नोट क्यों आएगा, कोई बाई नोट निकाले तो एक्स वन, तो एक्स नोट तो आ ही नहीं सकता, तो क्या आएगा, एक्स वन आएगा। तो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू। अब नीचे एल नोट निकाले तो एल नोट की ही वैल्यू लेंगे, एक्स नोट माइनस एक्स वन और एक्स नोट माइनस एक्स टू। ठीक है, अब ध्यान देना एक्स की वैल्यू कितनी है, फाइंड वाई एट
फाइंड बाई किस पे पूछा, 2.5, फाइंड बाई एट 2.5, ठीक है। तो 2.5 पे पूछा है, तो 2.5 पे निकालने के लिए फिर से 2.5 यहाँ पुट करा, ध्यान देना मैं इसे यहीं लिखा देता हूँ, 2.5 यहाँ पुट करा, है ना। x1 x2 x3 वैल्यू पुट करिए, आंसर निकाला 0 पॉइंट माइनस में 0.125। L1 निकाला, L1 का आंसर कितना आया 0.75। L2 निकाला, L2 का पॉइंट आया 0.375, ठीक है। ये वैल्यू पुट करनी आ गई होंगी आपको, x1 x2 x1 x2 निकालना, है ना, ये सब आ गया होगा, समझ में आ रहा है ना भाई। एक बार मैं निकाल के दिखा दूँ कोई एक वैल्यू, ये L1 निकाल देते हैं, ठीक है, तुम्हारी भी तसल्ली हो जाएगी, मुझे भी हो जाएगी। L1 निकालने में क्या है, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x2। अब ये नीचे एक्स L1 पूछा है, तो L1 ही आएगा, x माइनस एक्स नॉट माइनस x2, ठीक है, बात क्लियर है। अब x की वैल्यू कितनी 2.5, मैं एक्स नॉट की वैल्यू कितनी थी 1, इनिशियल एक्स नॉट की वैल्यू देखनी है 1 थी, ठीक है। एक्स की वैल्यू फिर से 2.5, x2 की वैल्यू कितनी थी 3, एक्स माइनस एक्स वन की कितनी वैल्यू थी 2, माइनस एक्स नॉट की वैल्यू 1, और यहाँ पे भी क्या हुआ 2 माइनस 3, यही तो होगा। अब ध्यान दें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है ऊपर भी, ऊपर यहाँ से माइनस बचेगा, नीचे यहाँ से माइनस बचेगा, तो ये नेगेटिव वैल्यू, ये भी नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में कटेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो आंसर क्या आएगा, पूरे को सॉल्व करेंगे तो 0.75 क्या आएगा 0.75, इस टाइप से निकालते हैं। अब जब आपके तीनों वैल्यू निकले हैं, एल नॉट निकले हैं, L1 निकले हैं, L2 निकले हैं, तो फॉर्मूला था y इजिकल्स टू वाई नॉट L2 प्लस y1 L1 प्लस y2 L2, ठीक है, ठीक है। अब वाई एल नॉट की वैल्यू कितनी 0.125, और वाई नॉट की वैल्यू कितनी थी, वो तो टेबल में गिवन थी 2, जो आपको वैल्यू दे रखी थी वहाँ में गिवन थी। L1 की वैल्यू कितनी थी 0.75, और y1 की कितनी थी 4, L2 की वैल्यू 0.375, और y2 की वैल्यू 6, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करी, ये 2 4 6 में बताऊँ कहाँ है, अभी बता रहा हूँ ना, इनकी मल्टीप्लाई करी तो ये वैल्यू आई, आंसर आया 5। तो आप बोल सकते हो कि x की वैल्यू 2.5 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है 5, कितनी आ रही है 5, समझ में आ गया। अब देख लेते हैं ज़रा कहाँ पे था ये था यहाँ पे लैंग्वेज मेथड देखा था ना, ये वाला मेथड यही था। यहाँ पर 3 पॉइंट गिवन थे ना, ये रहे 3 पॉइंट में पहला क्या था 2, तो एक्स वाई नॉट की वैल्यू 2, 4 तो वाई वन की वैल्यू 4, 6 और L1 और L2 निकालना मैंने आपको सिखाई दिया है। ये आपके 3 मेथड्स कंप्लीट होते हैं, इन पर न्यूमेरिकल्स आते हैं अच्छे खासे, सॉरी, है ना, अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स आते हैं। यही इनके मेथड थे। सबसे पहले न्यूटन फॉर्मल मेथड कब लगाया जाएगा, जब वैल्यू इनिशियल दे रखी है, जब वैल्यू क्या दे रखी है इनिशियल। इसमें 2 चीज़ याद रखना, वाई नोट का वाई का यू म्यू नोट का फॉर्मूला म्यू का, और एच का, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला का होता है वाई इज टू वाई नोट प्लस म्यू डेल्टा वाई नोट प्लस म्यू म्यू माइनस 1 अपन में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा स्क्वायर वाई नोट। डेल्टा स्क्वायर वाई नोट का मतलब क्या होता है कि चेंज इन वाई में से भी फिर से चेंज निकालो, ठीक है। सारी चीज़ें करके दिखाती है, टेबल बना के दिखाती है, इस टाइप से टेबल बनाओगे इजीली सॉल्व हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्या आता है न्यूटन बैकवर्ड मेथड, बिल्कुल सेम होता है बट थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं। नेक्स्ट क्या आता है फिर लैंग्वेज मेथड, सेम ही था, इसमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आंसर आया था, फॉर्मूला पुट करो आंसर निकालो। 3 पॉइंट के लिए आएगा वाई नॉट वाई वन वाई टू, ठीक है। कोई एक एक्स एक्सिस में पूछ लेगा, उसमें वाई की वैल्यू ऐसे ही निकालनी है। अब मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको कैसे समझ में आया, अगर आपको ये समझ में आ गया तो कमेंट करना, और जो भी डाउट हो वो भी पूछ लेना, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, डाउट भी पूछ सकते हो। साथ में प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ आज से वीडियो नंबर ऑफ वीडियो ज़्यादा डलेंगी। बेल आइकन ऑन कर लो, आपका कुछ भी लॉस ना हो। सब्सक्राइब करने से वैसे भी क्या ही जाएगा आपका, ठीक है। बेल आइकन दबाओ तो कम से कम आपको पता तो चल जाएगी ये वाली वीडियो आ रही है, अब ये वाली आ रही है, ये कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो आप भी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करो। मैंने देखा है कि अप्रैल में आपके एग्ज़ाम है ही नहीं, ये इंटरनल एग्जाम्स होंगे, पर मई में ही जाके मई में स्टार्टिंग में, मई के एंडिंग में ही आपके एग्ज़ाम होने के थोड़े से चांसेस हैं। तो आपको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, थ्योरी वाइज जल्दी से कंप्लीट करके हम क्वेश्चंस पे जंप कर देंगे, ताकि आप हो जाए। फिर आपको पेशेंसली रहना भी है, नॉर्मल रहना है। अभी आप ज़्यादा ये भैया ये भी भैया वो भी ऐसे ना करें, क्योंकि अभी आप पे काफ़ी टाइम है, ठीक है। इंटरनल लाइक तो मैंने सबको पढ़ा दिया है आपको, ठीक है। थैंक यू, है ना, मिलते हैं बाद में। सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, है ना, सब्सक्राइब कर देना, ग्रुप में जुड़ जाओ, ग्रुप में जो नहीं जुड़ रहा है और वो लिंक से नहीं जुड़ सकता, तो मैं आपको डायरेक्ट नंबर दे देता हूँ, इस पर मैसेज करें मुझे और जुड़ जाए, ठीक है। और BBA का भी हम आज से सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, तो प्लीज़ कोई भी हो BBA का, किसी का भी दोस्त हो तो बता दे कि यहाँ पे आ जा भाई, यहाँ पे तुम्हें पूरा सिलेबस मिल जाएगा विद इन 10 to 20 डेज में, ठीक है। थैंक यू।